नमस्कार, स्वागत है तेज हरियाणा के टॉप 25 खबरों की फटाफट बुलेटिन में। आइए आगे बढ़ते हैं टॉप 25 खबरों की ओर। यदि आपने अभी तेज हरियाणा को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। हाई कोर्ट ने जारी किए कुछ दिशा निर्देश। कोरोना के बढ़ते केसों के कारण बढ़ाई अंतरिम जमानत और पैरोल की अवधि। आपत्ति हो तो राहत ले सकते हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने खुद संज्ञान लेकर कई दिशा निर्देश जारी किए हैं ताकि संकट के समय मुकदमेबाजी को कुछ समय के लिए नियंत्रित किया जा सके। आदेशों के तहत 30 जून से पहले जिसकी अंतरिम जमानत या पैरोल का वक्त पूरा हो रहा था, वे अब 30 जून तक बाहर ही रहेंगे। हिसार के इस गांव में 15 दिन में 52 लोगों की मौत। दहशत के साए में जीने को मजबूर लोग। हिसार जिले के हांसे उपमंडल के सिसाय गांव में पिछले 15 दिन में 52 लोगों की अज्ञात बीमारी की वजह से मौत हो गई है। इन मौतों में कुछ लोगों की कोरोना से मौत हुई है, जबकि अन्य लोगों की संदिग्ध बुखार में जान चली गई है। इस गांव में पिछले कई दिन से लगातार मौतें हो रही हैं। इस गांव का पिछले कई दिन शमशान घाट की राख ठंडी नहीं हो रही है। ग्रामीण एक का दाह संस्कार करके घर आते हैं तो किसी दूसरे के मरने की सूचना आ जाती है। गांव में कोरोना रोकने के लिए हर पंचायत को ग्रांट। ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों को नियंत्रण करने के लिए हरियाणा सरकार एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। राज्य सरकार जल्द प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों के लिए आबादी अनुसार 50,000 रुपए तक का फंड जारी करेगी। इस फंड के माध्यम से गाँवों में आइसोलेशन वार्ड स्थापित किए जाएंगे तथा उनमें ऑक्सीमीटर, स्टीम मशीन, थर्मामीटर, ब्लड प्रेशर चेकिंग मशीन व कोरोना से संबंधित आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था की जाएगी। विदेश व बड़े शहरों से गांव में आने पर प्रशासन को देनी होगी सूचना। कोरोना ने अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी अपने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। अब गांवों में भी कोरोना पॉजिटिव केस आने लगे हैं। इसको देखते हुए जिला प्रशासन ने बीडीपीओ को पत्र भेजकर निर्देश दिए हैं कि वे अपने अपने खंडों की पंचायतों में मुनियादी करवाकर ग्रामीणों को जागरूक करें। यदि कोई व्यक्ति विदेश या बड़े शहरों से गाँव में प्रवेश करता है तो उसकी सूचना तत्काल प्रभाव से प्रशासन को भेजी जाए। अभय चौटाला बोले, लॉकडाउन के दौरान शराब तस्करी का खेल फिर शुरू। पूर्व नेता प्रतिपक्ष एवं इंडियन नेशनल लोकदल के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने सोमवार को चंडीगढ़ से बयान जारी करते हुए कहा कि बड़े शर्म की बात है कि पूरा देश जहां कोरोना महामारी से जूझ रहा है, देश और प्रदेश के लोग मौत के मुंह में जा रहे हैं, वहीं प्रदेश की भाजपा गठबंधन सरकार और प्रमुख विपक्षी पार्टी के लोग कालाबाजारी और तस्करी में जुटे हैं। शैलजा बोली, सरकार ने प्रदेश को भगवान भरोसे छोड़ दिया। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष शैलजा ने कहा कि कोरोना संक्रमण के कारण हरियाणा में शहरों के साथ साथ गांवों में भी कोहराम मचा हुआ है। प्रदेश भाजपा जजपा सरकार की नाकामियों की लपटों से झुलस रहा है। लोग लगातार दम तोड़ रहे हैं। प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं दिखाई दे रही है। सरकार ने प्रदेश को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। यह सरकार हरियाणा के इतिहास की सबसे विफल सरकार है। अस्पताल में बिना मास्क के आने व थूकने पर 500 रुपए का जुर्माना लगेगा। कोरोना महामारी के लगातार बढ़ते संक्रमण को देखते हुए नागरिक अस्पताल गोहाना के अधिकारियों ने सख्त कदम उठाए हैं। अस्पताल में बिना मास्क के आने या यहाँ वहाँ थूकने पर 500 रुपए का जुर्माना लगेगा। निगरानी के लिए टीम गठित कर दी गई है। वहीं जिले में पुलिस ने लॉकडाउन नियमों की अवहेलना करने पर 22 लोगों को गिरफ्तार किया है। हरियाणा के सीएम ने दी सौगात। करनाल में 100 ऑक्सीजन बेड के कोविड हेल्थ केयर सेंटर की शुरुआत। कोविड संक्रमण को लेकर कायम चुनौतियों के बीच मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिले में कई नई परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई। इनमें एक बैंक्वेट हॉल में 100 ऑक्सीजन बेड के कोविड हेल्थ केयर सेंटर सहित करनाल रिसोर्स लोकेटेबल वेब पोर्टल, भविष्य के लिए कोविड प्रूफ योजना और असंध उपमंडल में 30 बेड कोविड अस्पताल की शुरुआत शामिल है। 30 जून तक बैंकों व वित्तीय संस्थाओं के कर्जदारों की नीलामी या कुर्की पर रोक। हरियाणा एवं पंजाब उच्च न्यायालय ने कोविड महामारी को ध्यान में रखते हुए आगामी 30 जून तक बैंकों व वित्तीय संस्थाओं की ओर से कर्जदारों पर की जाने वाली नीलामी या कुर्की की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। दादरी जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शिखा यादव ने यह जानकारी दी। पानीपत सीआईए की बड़ी कार्रवाई। नशीली दवाओं के साथ मेडिकल स्टोर संचालक गिरफ्तार। क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने नौल्या नशीली दवाएं बेचने के आरोप में गांव नौल्या स्थित चौधरी मेडिकल हॉल के मालिक अन्नू को गिरफ्तार किया है। आरोपित के कब्जे से 259 इंजेक्शन सहित भारी संख्या में नशे की गोलियां, सिरप बरामद किया गया। चोरों ने तकिया से मुंह दबाकर बुजुर्ग दंपत्ति को मार डाला। घर से गहने गायब।
यमुनानगर में जगाधरी की पुरानी अनाज मंडी कॉलोनी में बीती रात किसी ने बुजुर्ग दंपत्ति की बेरहमी से तकिए से मुंह दबाकर व सिर में किसी वस्तु से ठोस प्रहार करके हत्या कर दी। इस दौरान मृतक दंपत्ति के घर से जेवर भी गायब मिले। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल ने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। वहीं फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल के कुछ सैंपल एकत्रित कर आरोपितों का सुराग लगाने का प्रयास किया। बिजली के पोल व मीटरों की कमी से रुका मारा गांव जगमग गांव योजना का काम। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम की सबसे चहेती मारा गांव जगमग गांव योजना का काम जिले में बेहतर चल रहा है। जिले में करीब 43 गांव में जगमग योजना का काम चालू हुआ है, किंतु बिजली के पोल व मोटरों की कमी की वजह से योजना का काम रुक गया। हालांकि निगम द्वारा मुख्यालय में बिजली के खंभों व मीटरों की डिमांड भेज दी गई है। रोडवेज की गुलाबी बसें बनी कोरोना मरीजों के लिए एम्बुलेंस, जल्दी होगी जनता को समर्पित। कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों को बचाने के लिए कैथल रोडवेज की 5 गुलाबी बसों को एम्बुलेंस में बदला जा रहा है। इसकी जानकारी देते हुए रोडवेज के जीएम अजय गर्ग ने कहा कि हमारे पास गुलाबी बसें हैं जो स्कूल की छात्राओं के लिए लगाई गई थी, परंतु स्कूल कॉलेज बंद है, इसलिए बसें नहीं चल रही हैं और सरकार के आदेश आए हैं कि इन बसों को कोविड-19 एम्बुलेंस में बदला जाए। एक बस के अंदर 4 बेड लगेंगे, इसमें ऑक्सीजन सहित कई अन्य सुविधाएं होंगी। हम यह बसें आज शाम से लेकर परसों तक तैयार करके सिविल अस्पताल में सुपुर्द कर देंगे। फिर रफ्तार पकड़ने लगा किसान आंदोलन। पंजाब से दिल्ली के लिए निकल रहे सैकड़ों किसान। दिल्ली जाने के लिए पंजाब के किसानों का शंभू टोल प्लाजा पर भारी संख्या में पहुंचना शुरू हो गया है। भारी संख्या में किसान पंजाब से दिल्ली बॉर्डर के लिए निकल रहे हैं। किसान कुछ दिन पहले ही गेहूं की फसल काटने के लिए दिल्ली बॉर्डर से वापस पंजाब गए थे और अब फिर वापस दिल्ली बॉर्डर के लिए निकल रहे हैं। पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 351 लीटर लाहन व 82 लीटर शराब के साथ एक को किया गिरफ्तार। शराब तस्करी पर जींद पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। पुलिस ने 351 लीटर लाहन व 82 लीटर नाजायज शराब के साथ एक आरोपी को काबू किया है। इससे पहले 7 मई को सीआईए स्टाफ जींद ने गांव डाहौला से 115 पेटी व 8 मई को सीआईए नरवाना द्वारा गांव ढाकल से 108 बोतल शराब बरामद की थी। पुलिस की इस कार्रवाई से शराब तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। एक सप्ताह में संक्रमण से हुई मौतों ने बीते अप्रैल को पछाड़ा। गांव तक कोरोना की दस्तक से बने भयावह हालात। लॉकडाउन लागू होने के बावजूद संक्रमण का प्रदेश पर मजबूत होता शिकंजा शायद आम जन की लापरवाही का परिणाम हो सकता है। पिछले साल राष्ट्रीय लॉकडाउन और आम आदमी की सतर्कता के चलते जहां संक्रमण की रफ्तार कुछ कम थी, लेकिन इस साल अप्रैल माह में कहीं ज्यादा मई माह में लापरवाही के चलते संक्रमण ने प्रदेश को अपने शिकंजे में जकड़ लिया है। हरियाणा में पिछले साल पहला कोरोना केस 17 मार्च को आया था और कोरोना संक्रमण से पहली मौत 2 अप्रैल को हुई थी। पिछले साल के मुकाबले इस साल अब तक कोरोना संक्रमण के मामले के साथ होने वाली मौतों की संख्या में हजारों गुना इजाफा हो चुका है। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने कोविड महामारी के बढ़ते प्रकोप को लेकर जारी किए दिशा निर्देश। पंजाब एवं हरियाणा ने कोविड-19 महामारी के बढ़ते प्रकोप और इसके परिणाम स्वरूप पैदा हुए गंभीर हालात के मद्देनजर स्वतः संज्ञान लेते हुए कुछ जरूरी निर्देश जारी किए हैं, ताकि इस संकट के समय मुकदमेबाजी को कुछ समय के लिए नियंत्रित किया जा सके। सरकार के विरोध में स्वास्थ्य कर्मचारियों ने खोला मोर्चा, काली पट्टी लगाकर किया कार्य। स्वास्थ्य कर्मचारी संघ हरियाणा संबंधित भारतीय मजदूर संघ एवं हरियाणा राज्य कर्मचारी संघ द्वारा अपनी मांगों को लेकर काला रिबन बांधकर कार्य किया गया। कर्मचारियों ने कहा कि 24 मई को सीएम के नाम सिविल सर्जन को ज्ञापन दिए जाएंगे। इस दौरान कोविड वैक्सीन लगाने वाली महिला कर्मचारियों ने भी काली पट्टी लगाकर वैक्सीन लगाकर विरोध जाहिर किया। प्रदेश महासचिव रमेश कुमार ने बताया कि स्वास्थ्य कर्मचारी वर्ग सरकार व प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कोरोना रूपी वैश्विक महामारी से दिन रात लड़ रहा है, जिसके तहत वैक्सीनेशन का कार्य, कोरोना मरीजों की संभाल व देखभाल, रक्तदान शिविर, राहत कोष बढ़कर दान करना, बिना अतिरिक्त मानदेय के 24 घंटे कार्य किया है। किसानों के लिए खुशखबरी, ढैंचे का बीज 80% अनुदान पर मिलेगा। साठी धान की खेती भूमि के लिए नुकसानदायक है, साथ ही गिरते भूजल के लिए भी इसे जिम्मेदार ठहराया जाता है। इसी वजह से राज्य सरकार की ओर से इसकी खेती पर रोक लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं। कृषि विभाग ने किसानों को गेहूं कटाई के बाद साठी धान की जगह हरी खाद के लिए प्रति एकड़ 12 किलोग्राम ढैंचे का बीज बिजाई कर जल संसाधनों के संरक्षण एवं भूमि को उपजाऊ शक्ति बढ़ावा देने की सलाह दी है। दुष्कर्म केस में चढ़ूनी की सफाई, मोर्चे के कहने पर ही युवती के पिता ने दर्ज करवाई एफआईआर।
कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन में आई बंगाल की युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी आज पहली बार बोले हैं। दुष्कर्म किए जाने के आरोप में किसान सोशल आर्मी के 4 नेताओं समेत 6 लोगों पर दर्ज मामले में किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी ने अजीब बात कही है। उन्होंने इस मामले में कानूनी कार्रवाई में देरी को लेकर एक तरह से युवती के पिता पर ही ठीकरा फोड़ दिया है। 8 महीने पुरानी मामूली कहासुनी की रंजिश में घेर कर युवक पर डंडे और चाकू से हमला। चरखी दादरी में सोमवार को एक युवक की हत्या कर दिए जाने का मामला सामने आया है। बताया जाता है कि करीब 8 महीने पुरानी मामूली कहासुनी की रंजिश में रविवार देर रात 5-6 युवकों ने एक युवक को घेर लिया और पीट कर मार डाला। उस पर डंडे और चाकू से हमला किया गया। पता चलने पर मौके पर पहुंचकर बीच बचाव की कोशिश की तो उसका भाई भी घायल हो गया। इस संबंध में पुलिस ने 3 को नामजद करते हुए कुल 6 के खिलाफ केस दर्ज किया है। आपदा काल में 13 तरह की टेस्टिंग के रेट तय, ज्यादा रुपए लिए तो कार्रवाई तय। RT-PCR टेस्ट प्राइवेट लैब में सिर्फ 500 रुपए में करना होगा, जबकि इसके लिए अस्पताल 1200 रुपए वसूल रहे थे। इस टेस्ट के लिए अगर घर आकर सैंपल लिया जाता है तो सिर्फ 700 रुपए ले सकेंगे। पहले घर आने के लिए 1500 से 1800 रुपए लिए जाते थे। वहीं रैपिड एंटीजन टेस्ट का रेट भी 500 रुपए निर्धारित किया गया है। प्लेन चेस्ट CT 4000 और HRCT चेस्ट के 5000 रुपए तय किए गए हैं। शटर नीचे कर ग्राहकों को दुकानदार बेच रहा था जूते चप्पल। पुलिस ने मारा छापा तो जोड़ने लगा हाथ। हांसी शहर में कुछ लापरवाह दुकानदार लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। दुकानदारों ने पुलिस को चकमा देने के लिए अलग ही तरीका निकाल लिया है। ग्राहकों को दुकान के अंदर बैठाकर शटर डाउन कर लिया जाता है और सामान बेचकर उन्हें चुपके से निकाल दिया जाता है। प्रशासन ऐसे कई दुकानदारों पर कार्रवाई कर मुकदमे दर्ज कर चुकी है। ऑक्सीजन की कमी जरूर है और जल्द ही इसे पूरा किया जाएगा, रणजीत सिंह। कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह ने आज सिरसा शहर के कोविड सेंटर से निरीक्षण किया और मरीजों के परिजनों से इलाज संबंधी जानकारी भी ली। अस्पतालों के दौरे के दौरान उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की कमी जरूर है और जल्द ही इसे पूरा किया जाएगा। वहीं उन्होंने सेंटर संचालकों को हिदायत भी दी। कैबिनेट मंत्री ने आज सिरसा के संजीवनी अस्पताल, डेरा सच्चा सौदा अस्पताल, लालगढ़ी अस्पताल सहित आधा दर्जन कोविड सेंटर का निरीक्षण किया। मजदूरों को झेलना पड़ रहा है लॉकडाउन का दंश, फिर शुरू हो गया पलायन का दौर। देश के साथ साथ प्रदेश में भी कोरोना वायरस तांडव मचा रहा है। इसी के चलते हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया है, जिसके बाद से ही मजदूरों का पलायन जारी हो गया है और आज भी भारी संख्या में सोनीपत रेलवे स्टेशन पर पलायन करते हुए मजदूरों की तस्वीरें सामने आईं। 20 वर्षों से विश्वसनीय शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली अब कोरोना का RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट पाए मात्र 6 घंटों में, वो भी नेशनल तथा इंटरनेशनल स्तर पर। सरकार से मान्यता प्राप्त तथा विदेश जाने वालों के लिए कोरोना टेस्ट में रिपोर्ट में विशेष सुविधा।